एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी का ही ड्यूपॉन्ट एनालिसिस यूज करता है और इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू इंटरेस्ट बर्डन मल्टीप्लाइड बाय टैक्स बर्डन मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। जिसे फर्दर अगर हम एक्सपेंड करें तो वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। और आने वाले 5 से 7 मिनटों में हम इसी फॉर्मूले को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी एक्सपर्ट्स की तरह इस फॉर्मूले का यूज कर सकें और पता कर सकें कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़ रहा है तो उसका एक्चुअल कारण क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप रिटर्न ऑन इक्विटी का सिर्फ डेटा इंटर करो, बाकी सारी कैलकुलेशन एनालिसिस वो खुद करके आपको दे देगा। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी की इस एडवांस लेवल टेक्निक जिसे हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के नाम से जानते हैं वो है क्या। लेकिन ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जानने से पहले रिटर्न ऑन इक्विटी का बेसिक फॉर्मूला और डेफिनेशन क्या है वो जान लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली हमें यह बताता है कि कंपनी ने शेयर धारकों से जो पैसा लिया है, शेयर्स के एवज में जो पैसा लिया है, उसके ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न बनाया है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का बेसिक फॉर्मूला जो है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारी पिछली वीडियो में जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इस बेसिक फॉर्मूला यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के इस बेसिक फॉर्मूला की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि ये डेट को कंसीडर ही नहीं करता। यानी कि अगर कंपनी ने लोन लेके अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है तो उसका कोई कंसीडरेशन नहीं होता, उसको बिल्कुल अकाउंट नहीं किया जाता इस फॉर्मूले में। और एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स इसी कमी को पूरा करने के लिए यूज करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का ही ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का फॉर्मूला, जो हमें यही नहीं बताता कि कंपनी ने डेट से कितना फाइनेंस किया बिजनेस को, बल्कि हमें यह भी बताता है कि अपने एसेट्स का कितना बेहतर यूज कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है कंपनी का, टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी के प्रॉफिट पे, और साथ साथ इंटरेस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट। और यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी के ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को फर्दर 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। पहले लेवल में रिटर्न ऑन इक्विटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। यहां पे हमें 2 चीजें पता चलती हैं कि कंपनी ने डेट से कितना फाइनेंस किया अपने बिजनेस को और अपने एसेट का कितना बेहतर यूज कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। और यहां पे 2 स्टेप्स ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है। वहीं पे अगर हम देखें फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो को, जिसका फॉर्मूला है एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, इसकी वैल्यू कम हो जितनी उतना बेहतर होता है कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन से रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको यूज करना है रिटर्न ऑन इक्विटी का ही 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, जिसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। और इस फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान दें तो हमने फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो पिछले वाले इक्वेशन से ही लिया है और रिटर्न ऑन एसेट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो। और 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट इनकम बाय रेवेन्यू, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। नेक्स्ट है एसेट टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू बाय एवरेज टोटल एसेट, इसकी भी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, इसकी वैल्यू जितनी कम हो उतना बेहतर होता है। तो इस तरह में 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से 3 बातें जानने को मिलती हैं। पहली ये कि लोन से कितना फाइनेंस कर रही है अपने बिजनेस को एक कंपनी, दूसरी ये कि एसेट्स का कितना बेहतर यूटिलाइजेशन कर रही है, और तीसरा ये कि नेट प्रॉफिट मार्जिन से रिटर्न ऑन इक्विटी को कितना फायदा पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप एक प्रो इन्वेस्टर की तरह ये भी जानने में इंटरेस्टेड है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट पे टैक्स का और इंटरेस्ट पेमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू टैक्स बर्डन मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट बर्डन मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। इन 5 इक्वेशन को कंबाइन करने पे इसका कैलकुलेशन होता है। और 5 स्टेप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में सबसे पहला है टैक्स बर्डन, जिसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय प्री टैक्स इनकम, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है। वो इसलिए
इसलिए क्योंकि हमें ये पता चलता है इससे कि कंपनी टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट अपने पास रख रही है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट बर्डन। इसका फॉर्मूला है प्री टैक्स इनकम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम, और ये वैल्यू भी जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर होती है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितना कम इंटरेस्ट पे कर रही है और कितना प्रॉफिट अपने पास रख रही है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू, और ये वैल्यू भी जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है। नेक्स्ट है एसेट टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू बाय टोटल एसेट, जो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी बेहतर है। और लास्ट है फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, जो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए कितना लोन का यूज कर रही है, और इसका फॉर्मूला है एवरेज टोटल एसेट्स बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, और ये वैल्यू जितनी कम हो उतना बेहतर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। तो ये था रिटर्न ऑन इक्विटी के ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का फॉर्मूला, जिसे एक्सपर्ट इन्वेस्टर यूज करते हैं और अब आप भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक्स में इजीली इन्वेस्ट करने के लिए एंजल वन के ऐप में लॉग इन करें और ऊपर दाएं कोने में सर्च आइकन पे क्लिक करें और स्टॉक का नाम यहाँ पे एंटर करें और स्टॉक एक्सचेंज का चयन करके यहाँ पे, और फिर अपनी एनालिसिस के बाद बाई बटन दबाएं और इस स्टॉक को खरीदने के लिए लिमिट या मार्केट ऑर्डर पर लॉट साइज एंटर करें और फिर दोबारा बाई बटन दबाएं और अंत में अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए कंफर्म बटन पे क्लिक करें और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।